कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं।
सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। करण करावनहार ज्ञान का सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें कर्म अकर्म विकर्म का, सत्कर्म करने का सत्मार्ग सिखाते हैं। सृष्टि चक्र में हमने कैसे कर्म किए, क्योंकि कर्म क्षेत्र है और आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराती है, तो कब कब आत्मा ने कैसे इन कर्म इंद्रियों को यूज किया, हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से बाबा हमें समझाते हैं। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, कैसे गलत को सही करना है, कैसे विकर्मों को विनाश करना है, कैसे सत्कर्म करने हैं, कैसे अच्छे कर्मों से पुण्य का खाता जमा करना है। ये सारा राज बाबा आकर हमें समझाते हैं। आज की मुरली ये सारा राज बहुत गहराई से हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। पहला चैप्टर। हम कौन है? आत्मा है। किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर आज विशेष उत्तर है, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है ना, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, चॉइस नहीं दिया आपको। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। किस पर चलेंगे, किस पर नहीं चलेंगे। श्रेष्ठ बनाने वाली श्रीमत एक बाबा देते हैं। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। फील होता है? कौन पढ़ा रहे हैं? बेहद का बाबा। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को देनी है ना। आए हैं किस लिए? शिक्षा लेने के लिए। फिर जाएंगे किस लिए? सेवा करने के लिए। तो वह कहते हैं पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। जब सेवा करेंगे ना, तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह सब समझाना है, हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है
5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स हैं। तो पहला पाठ आत्मा, दूसरा परमात्मा। पूछो यह ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। तो लिखवाओ भी उनसे। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किच्चड़ पट्टी निकल जाए। तो ये जो बुद्धि में बैठा है ना कि भगवान सब जगह है, ये सब निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ाना है। बोलो यह पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है। तो लिखने से क्या होता है, पक्का हो जाता है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहते हैं। गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो यह निश्चय बिठाना है ना। एक तो है पक्का कराना, फिर है निश्चय बिठाना कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। तो बार बार आत्मिक स्थिति में टिकाने का। फिर आत्मा बाबा को याद कर रही है, उस परमात्मा की याद में टिकाने का अभ्यास कराना है। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उसके बाद आओ विस्तार में, ड्रामा में। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं, यह चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। कैसे कैसे? बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, है ना। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सैमी स्वर्ग ना। स्वर्ग है सतयुग और सैमी स्वर्ग है त्रेता युग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही क्या है? नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है ना। तो पहले आत्मा का ज्ञान, फिर बाबा का ज्ञान, फिर चक्र का ज्ञान। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। तो धरती वही है, सृष्टि वही है। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न आत्माओं का राज्य चलता है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है 2 युग के बाद कौन सा युग आता है? द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता
धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। कुछ चित्रों से समझाओ, कुछ मुख से बताओ। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, देह भान नहीं है, तो विकर्म नहीं होता। विकर्म कब होते हैं? जब देह भान आता है। परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है ना? कर्म अकर्म विकर्म गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। जहां कर्म कैसे होते हैं? नई दुनिया में कर्म अकर्म हो जाते हैं। उनको ही सतयुग कहा जाता है। और यहाँ फिर क्या होता है? कंट्रास्ट है ना? और यहाँ फिर यह कर्म विकर्म ही होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो, तुम कहाँ पर हो? संगम पर। बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। तो संगम पर बैठे हैं, एक तरफ है कलयुग, एक तरफ है सतयुग, एक तरफ है विकर्म, एक तरफ है अकर्म। तो बाबा इधर की भी बातें सुनाते हैं और इधर की भी बातें सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझें। बाप टीचर ने क्या समझाया? अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाप भी बनते हैं और फिर टीचर भी बनते हैं और फिर पतित से पावन बनने के लिए गुरु भी बनाते हैं। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। जैसे बॉडी वैसे आत्मा की क्वालिटी भी बनती है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। एलॉय डालते हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर एलॉय नहीं होगी, 24 कैरेट सोना होगा, तो फिर बाबा कहते हैं फिर ऐसा ही सतो प्रधान जेवर बनेगा। एलॉय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना, मिक्स हो जाते हैं। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। कहते हैं ना, भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। अर्थात सतु प्रधान नई दुनिया थी। फिर अब तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना है। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती जाती है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य, गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। दुनिया में तो ऐसे ही करते हैं ना गुरु, तभी तो करते हैं। तो यह सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप।
वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, इसलिए क्या कहते हैं, सदा शिव। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उन्हें जानते नहीं। वह कैसे? भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप समझाते हैं, मैं उनके तन में आता हूँ। किसके तन में आते हैं? जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। जब तक ब्रह्मा बाबा के तन का आधार ना लें तो बाबा ज्ञान कैसे सुनाए? पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन ना, और अभी फिर डायमंड बनते हैं। फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, मुझे एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, तो ब्रह्मा बाबा में ये नॉलेज नहीं थी। शिव बाबा उनके मुख द्वारा ज्ञान देते हैं। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भागीरथ कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई, तो शिव बाबा ये ज्ञान गंगा उच्चारित करते हैं। खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट हैं। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। क्या? सर्वशास्त्रों की सिर की मणि है ना। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है ना। श्री कृष्ण जब दूसरा जन्म लेते हैं तो नाम भी बदल जाता है, रूप भी, देश भी, काल भी। श्री कृष्ण का जो पहला जन्म है, वो जैसी सूरत जो है वैसी मूरत जो है केवल पहले जन्म में, जब दोबारा आत्मा साइकिल में आएगी तभी मिलेगा। उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है ना। वो बॉडी छोड़ी आत्मा ने, फिर छोटी बॉडी फिर से ले ली। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण ने की आत्मा ने जब बॉडी छोड़ी, फिर दोबारा दूसरी बॉडी ली, तो उस जन्म में उसको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, हूबहू। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है।
सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते जाते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। यह हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, जो फिर सतु प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। तो ये देह लेते हैं, ये कॉस्ट्यूम। मैं आत्मा एक्टर धारण करती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर हम पाठ बजाते हैं। पाठ पूरा हुआ और एक्टर फिर अपने घर चला जाता है। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावें, परंतु मुक्ति तो किसको मिल ना सके। जाएंगे मुक्ति धाम में, परंतु सदा काल के लिए मुक्ति नहीं मिल सकती। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, अगर कोई कहे कि ये रोल मुझे पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता ना, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। वह सब हैं अनेक प्रकार की मनुष्य मत। वो जो लिखते हैं ना कि मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति पाने के लिए ये करो, ये सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, मनुष्य पवित्र नहीं है ना। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। पवित्रता के आगे ही मनुष्य आत्माएं झुकती हैं। तो क्यों नमन करते हैं? क्योंकि वो श्रेष्ठ है। परंतु यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे तो पवित्रता के आगे नतमस्तक होते हैं। कहते भी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। आप हमको ऐसा बनाओ। क्या कहते हैं देवी देवताओं के आगे कि मैं निर्गुण हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, तो आप हम पर तरस करो, हमें ऐसा बना दो। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं। शिव बाबा जीवन मुक्त में भी नहीं आते, सतयुग में भी नहीं आते और जीवन बंध में भी नहीं आते, है ना। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। तो बाबा वह कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं। बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना, है ना। बेसमझ जो है तो वो जरूर दुखी होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो यह सब बातें
बच्चों की बुद्धि में रखनी है। तो ये सारी बातें हम बच्चों को बुद्धि में रखनी है। कर्म का, अकर्म का, विकर्म का सारा ज्ञान है ना, सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य का अंत का ज्ञान हम बच्चों को अपनी बुद्धि में सदा काल के लिए रखना है। एक बेहद के बाप को न जानने कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, ऑर्फन बन पड़े हैं। जिनका माता पिता नहीं होते ना, तो ऑर्फन हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते क्यों ऑर्फन बन पड़े हैं, है ना, तभी तो लड़ते झगड़ते हैं। अब उन ऑर्फन्स को हमें बाबा का परिचय देना है, उन्हें बताना है कि उनका सच्चा माता पिता कौन है। वह होते हैं हद के ऑर्फन्स। दुनिया में किसी के माता पिता नहीं होते ना, तो फिर उन्हें कहते हैं हद के ऑर्फन्स। परंतु यहाँ बेहद के माता पिता को जानते नहीं है तो सबके, तो उन्हें कहेंगे बेहद के ऑर्फन्स। तो ये है बेहद के ऑर्फन्स, है ना। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में यह सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है। नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को यह याद रहना चाहिए। फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंतर पड़ जाता है, पढ़ाई में बड़ा अंतर पड़ जाता है। फिर बाबा से जो प्यार मिलता है उसमें भी अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है। एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, यह है विशेष पुरुषार्थ। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी नारायण की बहुत पूजा करते थे। चित्र में भी देखा, ब्रह्मा बाबा ने चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है, तो उसे मुक्त करा दिया। ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनते हैं ना, है ना, अनोखी जीवन कहानी है बाबा की। तो उसमें बाबा ने साकार में, है ना, जब ज्ञान नहीं था उससे पहले की बात है, तो देखा बाबा ने चित्र में लक्ष्मी है नारायण के पांव दबा रही है, तो बाबा ने वो चित्र के अंदर लक्ष्मी को मुक्त कर दिया, काट दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे ब्रह्मा बाबा। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। तो उस समय भी बाबा ऐसे पुरुषार्थ करते थे। आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। फिर ये ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहे हैं, कैसे बाबा का जीवन बदला। कैसे जब बनारस में गए तो बाबा को, है ना, स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ और विनाश का भी, स्वर्ग के भी साक्षात्कार हुए। और फिर कैसे विनाश होगा, कैसे एटॉमिक बॉम्ब से वॉर होगी, सब दिखाई दिया बाबा को। साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब यह नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। बाकी यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया।
अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आ गया। जब देखा कि ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है, तो फिर बाबा को वैराग्य आ गया कि अब इस दुनिया का क्या करेंगे। जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है, यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। तो ये जो ज्ञान बुद्धि में बैठ गया ना, जो बाबा ने दिखाया, शिव बाबा ने दिखाया और बाबा समझ गए, और ऐसी समझ आ गई कि पुरानी दुनिया का त्याग कर दिया। इसे कहते ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तो बाबा ने छोटा सा ट्रस्ट बनाकर बहनें माताओं सबको सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए, और अब कहाँ तक आ गए हैं। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं, फिर भी माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे। दूसरे दिन माया खलास कर देती है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। निश्चय नहीं हुआ है ना, तो समझ ही नहीं आता कि खुद भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। कहते भी हैं हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट यह है ना, लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। यह याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है ना, तो ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि में सदा याद रहे। क्या याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी, तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। कहाँ जाना है उसको याद करना है, जो छोड़ना है उसको भूलना है। दूसरा, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान है श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? जब जो श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष फल है। उस प्रत्यक्ष फल को जब प्राप्त करेंगे और खुशहाल रहेंगे तो एवर हेल्दी हो जाएंगे। तो एवर हेल्दी होने के लिए प्रत्यक्ष फल खाना पड़ेगा। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल।
सबसे श्रेष्ठ फल है। कौन सा है प्रत्यक्ष फल जो अभी अभी मिल जाता है? सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। ऐसा लगता है जैसे हम बाबा के बहुत समीप हैं ना। समीपता होती है तो फिर बाबा से शक्तियाँ, गुण, है ना, वो भी सब अनुभव होते हैं। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो। कमाई करते हैं ना तो प्रत्यक्ष फल खाते हैं, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। क्या बोलेंगे? फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन है, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब दुआएं नहीं है, इसलिए दुआएं कमाओ। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? हम कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर बैठे हैं। और ये पुरानी दुनिया मन बुद्धि से छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया में ऊपर परम धाम जा रहे हैं। तो जब संगम युग याद होगा तो छोड़ना भी याद होगा, और जिस जगह जाना है वो भी सदा स्मृति में रहेगी। तो बार बार इस पुरानी दुनिया को छोड़ने का और ऊपर जाने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
आज हुआ सारा सपना, भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में, राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने